सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कंफर्ट जोन के ऊपर, क्यों लोग कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इनफैक्ट लंबे समय तक नहीं रहते हैं, 95% से ज्यादा लोग तो लाइफ में फेल ही बिकॉज ऑफ कंफर्ट जोन हो जाते हैं। वो डिजर्व करते हैं बहुत अच्छी लाइफ जीना, लेकिन नहीं जी पाते। तो आज के सेकंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप और डिटेल में जाने कि इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आ सकते हैं। एज ए रिमाइंडर कॉल मैं आपको बताऊंगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बात किया था कि कैसे कंफर्ट जोन में हमारे कुछ मेंटल पैटर्न्स बन जाते हैं, माइंड में कुछ पैटर्न्स बन जाते हैं। और ये जो मेंटल पैटर्न्स होते हैं ये हमारी आदतों के कारण होते हैं। लंबे समय से जैसे हम सोचते हैं, जैसे सो के उठते हैं, जैसे सोते हैं, जैसे दिनचर्या बिताते हैं, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, रिजल्ट के बारे में, सिचुएशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, करियर के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने का, समझने का, लोगों के बारे में सोचने समझने का हमारा एक पर्टिकुलर दायरा बन जाता है। और उस दायरे के अकॉर्डिंगली हम मानते हैं, सोचते हैं कि रिजल्ट तो ऐसे ही आने वाले हैं। और ये एक पैटर्न बन जाता है, मेंटल पैटर्न। बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स हम लोग सारे एक्शंस लेते हैं। और जब रास्ते सेम होंगे तो डेस्टिनेशन भी सेम होगी, इसमें कहने की कोई बातें नहीं है। अगर डिसीजन सेम होंगे जो पुराने हैं तो रिजल्ट्स भी सेम होंगे। चाल सेम चलेंगे तो आगाज क्या होगा, सब कुछ सेम ही होने वाला है। तो ये मेंटल पैटर्न्स को तोड़ना लाइफ में बहुत जरूरी है अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो आज के वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि आज का वीडियो और डिटेल में आपको बताएगा कि कैसे आप अपने मेंटल पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं और कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई शख्स हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो आज का मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अपने मेंटल पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक्शंस करने के तरीके आपको बताऊंगा, वो आपको करना जरूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा वो है डिसीजन मेकिंग को फास्ट करना होगा। लर्न टू टेक डिसीजन फास्ट। जल्दी से डिसीजन लेने शुरू करने हैं। ये डिसीजन लेने का समय 2 मिनट 5 मिनट से लेकर कुछ घंटे या 1-2 दिन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। ज्यादातर वो लोग जो कंफर्ट जोन में हैं उनके दिमागी पैटर्न्स बन चुके होते हैं और उनका डिसीजन मेकिंग इतना स्लो हो जाता है कि वो हर चीज में बोलते हैं अच्छा देखते हैं, अच्छा करते हैं, सोच के बताता हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, ओके गिव मी सम मोर टाइम, या तरह तरह के उनके संवाद हो सकते हैं। लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा बहुत स्लो होती है और ऑलमोस्ट वो डिसीजन लेने में फेल होते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, फास्ट डिसीजन लेना है। जो कम इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, उसमें फास्ट डिसीजन लीजिए। फॉर एग्जांपल उठ के कहीं जाना है। कुछ लोग तो उठ के कहीं जाना है इसी के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, किसी से बात करनी है, इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन नहीं है। या इसी तरह के अमूमन आम लाइफ में, आम व्यवहार में जो डिसीजंस होते हैं जिनको ज्यादा जल्दी लेने से कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट भी नहीं हो जाने वाला है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे अगर आप इसको शुरू कर रहे हैं तो छोटे ऐसे व्यवहारिक सिचुएशंस के डिसीजंस को फास्ट लेने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए इससे एक्चुअली आप, और यहां से आपको कुछ चेंज आना शुरू महसूस होगा। जब हम लोग छोटे छोटे डिसीजंस को लंबा खींचते हैं, नहीं लेते हैं डिसीजन, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो आपने सुना भी होगा कि ज्यादा जो सोच होती है ना वो इरादे कमजोर करती है। तो सबसे पहले इसी पैटर्न को तोड़ना है, ज्यादा सोचना छोड़ना है, इरादों की मजबूती को दिखाना है, काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाना है और क्विक डिसीजन मेकिंग में बिलीव करते हुए आगे बढ़ना है। क्विक डिसीजन लेने शुरू कीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है मेरा। इससे आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, नंबर 1 कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। बिकॉज बहुत सारे लंबे पेंडिंग आपके पास लिस्ट होगी कामों की जो आपके डिसीजन मेकिंग की मारी है, ओके, जिसके कारण वो काम पड़े हैं सरकारी फाइलों की तरह। तो आप पहले डिसीजन लेना शुरू करेंगे तो ये डिसीजन मेकिंग पावर आपकी डे बाय डे स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। बिकॉज एक डिसीजन आपको दूसरा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, दूसरा डिसीजन
तीसरा डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। और ये छोटा छोटा जो पैटर्न ब्रेक होना शुरू होगा, इससे आपकी एक हैबिट बननी शुरू हो जाएगी, डिसीजन को पेंडिंग वर्क में डालने की नहीं, बल्कि डिसीजन को लेने की और आगे बढ़। दूसरा, इससे जो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, आपका सेल्फ ट्रस्ट इंक्रीज होगा, आपका अपने ऊपर ट्रस्ट इंक्रीज होगा कि यस आई कैन डू इट। और ये सेल्फ ट्रस्ट इंक्रीज आपकी लाइफ में कितना मदद करेगा, ये तो आप सोच भी नहीं सकते हो। और फास्ट डिसीजन मेकिंग और सेल्फ ट्रस्ट इंक्रीज होने से जो इंक्रीज होगा वो है आपका विल पावर। एंड फाइनली द कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट डिसीजन मेकिंग, सेल्फ ट्रस्ट इंक्रीज एंड विल पावर इंक्रीज, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा आपकी लाइफ में, एक ऐसा बॉम्ब तैयार करेगा, अंदर से एक ऐसा ब्लास्ट होगा जिससे आपके कंफर्ट जोन को तोड़ने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए जो दूसरा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने के लिए आपको अपने बॉडी और माइंड के फंक्शन को समझना होगा। अगर आप इनके फंक्शन को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों साथ काम करते हैं। जहां बॉडी जाती है वहीं माइंड जाता है, और अगर दूसरे हिसाब से बोलूं तो जहां माइंड जाता है वहीं बॉडी जाती है। आप देखिए, आपका माइंड आपको बोलेगा, कभी किसी टेंशन में आपका माइंड लगा हुआ है और वो टेंशन में ही बार बार सोच रहा है, तो वो उसमें आपकी बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लेगा, इस एक्टिविटी में आपकी वो बॉडी को भी इन्वॉल्व कर लेगा। और आप देखोगे कि धीरे धीरे आप बहुत डल फील करने लगोगे, आपकी बॉडी डल फील करने लगेगी, मे बी शिवरिंग होने लगेगी, मे बी आपका टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा, मे बी आपके हार्ट में दर्द भी होने लगेगा, मे बी आपको लगेगा अगले पल यार मुझे हार्ट अटैक आएगा। मे बी जो एक चीज बहुत ज्यादा लोगों के साथ होती है कि उनके पेट में गैस बनने लगती है और उनको सब टाइम पेट गड़बड़ होगा, लूज मोशंस भी हो जाएंगे और तरह तरह की फीलिंग, डिफरेंट फीलिंग आपकी बॉडी में होगी। तो ये सारे एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी और माइंड एक साथ काम करता है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो कई बार आप महसूस करेंगे कि आपकी बॉडी में दर्द है या किसी एक्सीडेंट के कारण कोई चोट लग गया है, अब वहां पेन हो रहा है, मैं समझ रहा हूं पेन हो रहा है, दैट्स ओके, बट आपका माइंड बार बार वहीं जा रहा है, बार बार वहीं जा रहा है, बार बार वहीं जा रहा है, और उससे क्या होता है, आपका पेन और इंक्रीज होता है। इसीलिए कई बार बोला भी जाता है अगर कुछ है तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो, किसी और चीज में लगाओ। तो कहने का मतलब है कि माइंड एंड बॉडी एक साथ काम करते हैं। नाउ गेम की शुरुआत अब होती है। अगर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो इन दोनों की दोस्ती को ब्रेक करना होगा, ओके? स्पेशली जब आपको बाहर निकलना शुरू करना है, नए पैटर्न्स ब्रेक करना है। ये कैसे होगा? देखिए, एग्जांपल देके बताता हूं। अगर आपको इनकी दोस्ती को ब्रेक करना है तो इनमें से आप चेक कीजिए, जब कोई सिचुएशन है, माना कोई भी सिचुएशन है, उसमें आप पाएंगे कि एक ज्यादा इन्वॉल्व होगा उस सिचुएशन में, एक ज्यादा फटीग फील कर रहा होगा, और इन दोनों में से जो ज्यादा फटीग महसूस कर रहा है उससे दूसरे को काम में इन्वॉल्व कर दीजिए, जिस डायरेक्शन में भी आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, आप मॉर्निंग में उठना चाहते हैं, आप मॉर्निंग में उठना चाह रहे हैं, अब आपको लगता है कि माइंड बोल रहा है नहीं यार आज ठंड ज्यादा है, या आज गर्मी ज्यादा है, या मैं थका हुआ हूं यार। आप थोड़ा हल्का सा चेक करो यार मेरा आवाज आ कहां से रही है, तो आप देखोगे मे बी कि ये दिमाग से आवाज आ रही है, दिमाग ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा है, दिमाग ज्यादा फटीग महसूस कर रहा है। तो आप क्या करो, बॉडी को एकदम झटका दो एंड जंप इनटू द सिचुएशन। इनटू द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में जंप करना है? आप एक्चुअली घूमने जाना चाह रहे थे उस वाली सिचुएशन में, तो आप बॉडी को धक्का दो, बॉडी को उठाओ और शूज वूज पहन के वॉक के लिए निकल जाओ। अभी तक आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन साथ तो उसको आना पड़ेगा। आपने वॉक करना शुरू किया, वो आपको मे बी अंदर अंदर गाली देगा, यार क्या कर रहा है यार, मॉर्निंग खराब हो रही है यार, सारा दिन काम करना है यार, उसके बाद सोने का समय नहीं मिलेगा यार, उसके बाद आराम करने का समय नहीं मिलेगा यार, मेरे पैर में दर्द हो रहा है यार, कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पाऊंगा, मैं 4 कदम और नहीं चल पाऊंगा। मत सुनिए उसकी, मत सुनिए उसकी, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। और आप पाएंगे कि पहले चक्कर में माइंड आपको सिर्फ और सिर्फ धक्का दे रहा है, गालियां दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट चक्कर में लेकिन एक मैजिक होगा और माइंड आपका थोड़ा थोड़ा आपकी बॉडी के साथ आने लगेगा, सपोर्ट करने लगेगा। थर्ड चक्कर में वो बिल्कुल साथ साथ चलेगा, एक्टिव हो जाएगा, इनफैक्ट हो सकता है कि वो बॉडी से आगे भागने लगे और आप बॉडी को डायरेक्शन देने लगे। और जब फोर्थ राउंड आप करेंगे तो ये आगे ही होगा बॉडी से, पता है, और क्या बोल रहा होगा, यार तूने बहुत अच्छा किया, तू आ गया, बहुत अच्छा डिसीजन था, और आज मैं कसम खाता हूं आज के बाद में रोज मॉर्निंग वॉक पे आऊंगा। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो आपका
बॉडी या माइंड में से जो भी आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके दूसरे पार्ट को यानी कि बॉडी और माइंड में से किसी एक को काम पे लगा दीजिए और देखिए जिसका दूसरा जो साथी है वो अपने आप आके काम पे लग जाएगा और इससे नए पैटर्न्स क्रिएट होंगे। आपके अंदर नए पैटर्न्स क्रिएट होंगे कि ये बंदा पुराना वाला बंदा नहीं है, ये बंदा रुकने वाला नहीं है, ये चलेगा, ये करेगा, इसको जो करना है करेगा। और देखिएगा ये टेक्निक आपको कंफर्ट जोन से निकालने में बहुत मदद करेगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए जो नेक्स्ट टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है ट्राई न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में नई नई चीज करने पे ध्यान दीजिए, ऐसी चीजें जो आपने आज से पहले नहीं की। और ये नई चीजें क्या हो सकती हैं? मे बी आपके प्रोफेशन से, आपके काम से कुकिंग का कोई लेना देना नहीं है, करनी शुरू कीजिए। अच्छा है, बेसन के पकौड़े बनाने शुरू कीजिए, जलेबी बनानी शुरू कीजिए, अपने हाथों से कुछ काम करना शुरू कीजिए, साइकिलिंग करनी शुरू कीजिए, स्विमिंग करनी शुरू कीजिए, स्क्वैश खेलना शुरू कीजिए, बैडमिंटन खेलना शुरू कीजिए, नए लोगों से बात करना शुरू कीजिए। अगर आपको बात करना पसंद नहीं था लोगों से, कुछ भी नया आप कर सकते हो। पेंटिंग करना शुरू कर सकते हो। आप पुराने जो मोबाइल पड़े हैं घर में उनको खोल के रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हो। कुछ भी करना नया। ट्राई न्यू थिंग्स, ऐसी नई चीजें जो आपने आज तक नहीं की। क्या होगा इससे? जैसे मैंने पहले भी बोला था, आपके नए मेंटल पैटर्न्स तैयार होंगे, आपके दिमाग में नए वाइब्रेशंस जाएंगी, नई वेव्स जाएंगी। आपके दिमाग को पता चलेगा कि यार नई चीजें भी लाइफ में की जा सकती हैं। अरे यार ऐसा भी हो सकता है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हो सकता है आप बेसन के पकौड़े बचपन से खा रहे हो लेकिन आपको मालूम ही नहीं है बनते कैसे हैं। और आप जब कभी बनाओगे तो शायद आपको लगेगा यार बनाना खाने से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो इस तरीके से आपके लाइफ में नए नए पैटर्न्स क्रिएट होंगे, नई नई एक्टिविटीज क्रिएट होंगी और ये आपको कंफर्ट जोन से निकालने में बहुत मदद करने वाला है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए जो नेक्स्ट टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं वो है नेक्स्ट लेवल पे खेलना शुरू कीजिए। स्टार्ट प्लेइंग वन लेवल अप। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी करते हैं उसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे करना शुरू कीजिए। साइकिल चलाते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए। बाइक और गाड़ी चलाते हैं तो प्लीज स्पीड मत बढ़ाइएगा, कहीं और ट्राई करेंगे। किसी काम को जितना जल्दी करते हैं उसको 5 मिनट थोड़ा फास्ट करना शुरू कीजिए। देखिए एक लेवल अप। अगर स्टडी करते हैं तो एक लेवल अप। चैलेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। अपने से बहुत भी नहीं तो एक लेवल अप, मे बी वन मोर लेवल अप। स्टूडेंट्स के साथ बैठना शुरू कीजिए। कुछ ऐसे क्रॉस स्टूडेंट्स के साथ बैठना शुरू कीजिए, मे बी जिनके इंटरेस्ट अलग है। मे बी वो आपको जीवन का कुछ नया आयाम दे सोचने का, स्टडीज में, फ्यूचर में, करियर में, थॉट प्रोसेस में, स्किल डेवलपमेंट में। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो नेक्स्ट लेवल के प्लेयर के साथ खेलना शुरू कीजिए। बिजनेस में है तो अपने से बड़े लेवल के लीडर्स के साथ बैठना शुरू कीजिए, लर्न करना शुरू कीजिए। मे बी किसी अच्छे लोगों की मेंटरशिप लेना शुरू कीजिए। बट अपने लाइफ के गेम को, जिस भी गेम को, और ये गेम का मतलब प्रोफेशनली नहीं है, प्रोफेशनल, पर्सनल, डिफरेंट लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। मेडिटेशन कभी नहीं किया लाइफ में, शुरू कीजिए। देखिए मेंटल पैटर्न्स कैसे ब्रेक होते हैं। योगा कभी नहीं किया, शुरू कीजिए। जिमिंग कभी नहीं की, शुरू कीजिए। स्विमिंग पे कभी नहीं गए, शुरू कीजिए। साइकिलिंग पे नहीं गए, शुरू कीजिए। लेकिन कुछ शुरू कीजिए और ये नए ऐसे पैटर्न्स आपके माइंड में बनाएगा और एक मेंटल मैसेज, अगेन मैं बोल रहा हूं, आपके अंदर जाना शुरू होगा आपके माइंड को, दैट कि ये आदमी अब वो नहीं है। यहां से नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ये पर्सन आप अपने बैरियर्स को ब्रेक करके आगे बढ़ने की क्षमता रखता है और जिस दिन दिमाग को यह पता चलेगा वो आपको एक ऐसा खुला आसमान देना शुरू कर देगा उड़ने के लिए जो आपने कभी देखा ही नहीं था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, जो डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं लगता है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे तो मैजिकल रिजल्ट्स आने वाले हैं। और वो पॉइंट है टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड। किसी भी चीज को ग्रांटेड मत लीजिए कि यार ये तो ऐसे ही है, ठीक है, ये तो मुझे मिलना ही था, आई डिजर्व इट, मेरा राइट है, मेरे पास पैसा है, मुझे तो मिलना ही था। या और बहुत कुछ तरीके होते हैं आपके सोचने के, या जो चीजें हमें मिल जाती हैं उनको हम कभी वैल्यू देते ही नहीं। लेकिन ये आदत आपकी कॉन्शियसनेस को डिलीट करनी है डे बाय डे और आपको इसके एब्सेंस में कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत टफ हो जाएगा। सो किसी भी चीज को ग्रांटेड मत लीजिए, हर चीज को थैंक्स बोलना शुरू कीजिए। मैं कभी किसी होटल के रूम से भी निकलता हूं तो मे बी आपको थोड़ा सा स्टूपिड
लगेगा सुनने में, बट मैं नॉर्मली बोलता हूँ थैंक्स, रूम को भी थैंक्स बोलता हूँ, ठीक है। आप बाहर घूमने जाते हैं, आप पेड़ को, पौधों को, पत्तों को थैंक्स बोल सकते हैं। आप किसी टैक्सी से गुजरे हैं, ओला से, उबर से या किसी और चीज से, ड्राइवर को थैंक्स बोलिए। वो बोलेगा साहब आप पैसे दे रहे हो, थैंक्स किस बात का? अरे आपने मुझे सेफली पहुंचाया, इसके लिए थैंक्स। फूल पत्तों को थैंक्स, उनकी हरियाली के लिए, उनके कलर्स के लिए, इस दुनिया में रंग बिखेरने के लिए। होटल के रूम को थैंक्स, मुझको एक कंफर्टेबल शेल्टर देने के लिए। गॉड को थैंक्स, पेरेंट्स को थैंक्स, बच्चों को थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए, गुरुओं को थैंक्स, मेंटर्स को थैंक्स, जिस धंधे पानी में आप हैं उसको थैंक्स। ऑफिस में जाते हैं टेंशन मत लीजिए, थैंक्स बोलिए। अपने टेबल, चेयर, कंप्यूटर, लैपटॉप को देख के टेंशन मत लीजिए, उसको थैंक्स बोलिए। उसके कारण आपके घर में पैसा जाता है, उसके कारण आपका जीवन चलता है, आपका घर परिवार चलता है। तो चीजों को थैंक्स बोलना शुरू कीजिए और देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे। कोरोना में एक साल जब लोग तिहाड़ जेल की तरह घरों में कैद हो गए और बाहर निकले तो कितनी फ्रेश एयर मिला, अपने दोस्तों से दोबारा मिलना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, कितना अच्छा महसूस हुआ। क्या उनको थैंक्स नहीं बोलना चाहेंगे? सो थैंक्स बोलना शुरू कीजिए। नेवर टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, कभी भी किसी चीज को ग्रांटेड मत लीजिए। देखिए लाइफ में चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा। एक और मैजिकल चीज बताता हूं आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। अपने रूटीन को स्विच करना शुरू कीजिए, चेंज करना शुरू कीजिए। जिस टाइम उठते हैं आधा घंटा 1 घंटा पहले उठना शुरू कीजिए। घूमने नहीं जाते हैं, जाना शुरू कीजिए। और अगर ऑलरेडी जाते हैं तो जिन रास्तों पे जाते हैं उनको चेंज कीजिए। जिस पार्क में जाते हैं उसकी पगडंडियों को चेंज कीजिए। सुबह उठते ही कुछ लोग बोलते हैं मेरे को तो बेड टी लेने की आदत है, मैं तो 20 सालों से ले रहा हूं। हो गया यार, बहुत ले लिया, बेड टी भी थक गई आपसे। चेंज कीजिए। सुबह उठे तुलसी टी पीना शुरू कीजिए, च्यवनप्राश खाना शुरू कीजिए, मे भी फल खाना शुरू कीजिए, मे भी नींबू की चाय पीना शुरू कीजिए, मे भी गर्म पानी पीना शुरू कीजिए, मे भी मुझे नहीं पता, लेकिन पैटर्न ब्रेक कीजिए। ओके, चीजें चेंज कीजिए। जिस रास्ते पे चलते आ रहे हैं उसने आपकी लाइफ को बोरिंग बना दिया है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, क्योंकि आपने हर चीज सेट कर रखी है और एक ही काम को रोज करते रहना जीना नहीं होता है। चेंज कर करके जिए तो जिए, ये होती है लाइफ। ऑफिस जाते हैं, जिन रास्तों से जाते हैं, मे भी रास्ता चेंज करने की कोशिश कीजिए। लंच में बैठते हैं, जिस कैंटीन में, जिस सीट पे बैठते हैं, रोज बैठते हैं, वो सीट चेंज कीजिए, कैंटीन चेंज कीजिए। जिन ग्रुप्स के साथ रोज बैठ के खाना खाते हैं, काम करते हैं, कुछ चेंजेस कीजिए उसमें। नए लोगों को इन्वॉल्व कीजिए, फ्रेशनेस आएगी और मेंटल पैटर्न ब्रेक होगा सबसे बड़ा। और ये मेंटल पैटर्न्स, जैसा मैंने बार बार बोल रहा हूं, आपको आपके कंफर्ट जोन से 500% बाहर लाएगा ही लाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की वीडियो के लिए स्टार्ट कन्वर्सेशन विद स्ट्रेंजर। अजनबी लोगों से, जिनको आप पहले जानते नहीं, पहचानते नहीं, जिनसे आपकी दोस्ती नहीं है, उनसे बातचीत करना शुरू कीजिए। आपकी जिंदगी का ये पार्ट है, आपके बिजनेस का, आपके प्रोफेशन का ये पार्ट है। स्ट्रेंजर लोगों से बात करना या नहीं करना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं आम जिंदगी में भी आप अजनबी लोगों से बात कीजिए, शुरू कीजिए। मौसम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में, सराउंडिंग्स के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, एफएमसीजी के बारे में, कोरोना के बारे में, पेंडेमिक के बारे में, सूरज के बारे में, पत्ती के बारे में, हरियाली के बारे में, दुनिया के बारे में, खुशी के बारे में, उनके बारे में, अपने बारे में, समाज के बारे में, प्रगति के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, आकाश के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में बात करना शुरू कीजिए। और देखिए आपके जीवन को कितने नए आयाम मिलने शुरू हो जाएंगे। अपनी बंधी हुई जिंदगी से बाहर निकल के, वो 4 या 20 लोगों से बाहर निकल के, जिनके साथ आपने जिंदगी बिता दी है, कुछ नए लोगों के साथ बात करना शुरू कीजिए और सी द मैजिक, कैसे आपकी लाइफ में ड्रामेटिक चेंज आएगा। सो दोस्तों, मेरे बताए गए मेथड्स को अप्लाई करके देखिए और अपनी लाइफ में मैजिक होता हुआ देखिए। ऑल द बेस्ट।